चित्रकूट जेल में अब्बास अंसारी की साजिश का खुलासा हुआ है। डीएम और एसपी ने जेल में छापा मारा तो पत्नी निकत जेलर के कमरे में मिली। निकत को 16 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। निकत अंसारी बीते कई दिनों से जेल में बंद विधायक पति अब्बास अंसारी से मिलने जाती थी। रोजाना 3 से 4 घंटे बिताकर वापस आ जाती थी। चित्रकूट डीएम और एसपी ने जब जेल में छापा मारा तो निकत जेलर के कमरे में मिली। पुलिस ने अंसारी की पत्नी निकत को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने निकत से मोबाइल फोन, कैश समेत अवैध चीजें बरामद की हैं। साथ ही इस पूरे मामले में अब्बास, निकत और जेल अधीक्षक समेत अन्य जेल कर्मचारियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जो कार्यालय है कारागार का, उधर ही एक प्राइवेट कमरे में उनकी पत्नी से मुलाकात कराई जाती है, जिसका विवरण मुलाकात रजिस्टर में अंकित नहीं किया जाता है। अब्बास पर पत्नी निकत के मोबाइल फोन से लोगों को धमकी देने का आरोप लगा है। अब्बास अंसारी पर जेल से ही लोगों को धमकी देने का आरोप है। एफआईआर के मुताबिक अब्बास कई लोगों की हत्या की साजिश रच रहा था। कई पुलिस अफसरों, गवाहों और अभियोजन से जुड़े लोगों की हत्या की साजिश का दावा किया गया है। इस पूरे के मामले में चित्रकूट के जेलर, डेप्यूटी जेलर और 5 वार्डन को सस्पेंड कर दिया गया है। निकत अंसारी की गिरफ्तारी के बाद उसका मेडिकल भी करवाया गया। क्रिकेट के करोड़ों दीवानों और देशवासियों के लिए राहत की खबर है। सड़क हादसे में घायल हुए क्रिकेटर ऋषभ पंत अब अपने कदमों से चलने लगे हैं। हादसे के बाद राहत देने वाली उनकी पहली तस्वीर सामने आई है। सूरज की तेज रोशनी और उसके बीच मजबूती से बैसाखी के सहारे ही सही जमीन पर मजबूती से कदम जमाते ऋषभ पंत। सर्जरी के बाद ऋषभ पंत की पहली तस्वीर सामने आई है, जिसने उनके चाहने वालों के चेहरे खिला दिए हैं। ऋषभ पंत ने अपने ट्विटर अकाउंट से 2 तस्वीरें साझा की हैं। इन दोनों ही तस्वीरों में ऋषभ पंत ने सफेद टी-शर्ट पहन रखी है, ब्लैक शॉर्ट्स और दोनों ही हाथों के सहारे बैसाखी पकड़ी हुई है। लेकिन बैसाखी के सहारे दोनों ही तस्वीरों में जमीन पर पैरों के सहारे चलते ऋषभ पंत दिखाई दे रहे हैं। भारत के क्रिकेटर ऋषभ पंत हॉस्पिटल से बाहर निकलकर चलते नजर आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर बैसाखी के सहारे चलते हुए फोटो शेयर किए हैं। ऋषभ पंत ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस तस्वीर को साझा करते हुए लिखा, एक कदम आगे की ओर, एक कदम मजबूती की ओर, एक कदम बेहतरी की ओर। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत 30 दिसंबर को भयानक सड़क हादसे का शिकार हो गए थे। दिल्ली से उत्तराखंड जा रहे पंत की कार रुड़की में डिवाइडर से टकराई थी। बेहद भयानक हादसे में पंत के सिर, कमर, पीठ और पैर में चोटें आई थी। कार हादसे के बाद उन्हें इलाज के लिए देहरादून से मुंबई शिफ्ट किया गया था। भले ही मौसम का मिजाज बदलने लगा हो, लेकिन पहाड़ों में अभी भी बर्फबारी हो रही है। जोशीमठ में औली से लेकर के बद्रीनाथ धाम और गंगोत्री धाम तक बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल और विंटर स्पोर्ट्स के लिए दुनिया भर में मशहूर औली में शुक्रवार से जमकर बर्फबारी हो रही है। औली में अब तक 1 फीट से ज्यादा बर्फ जम चुकी है। बर्फबारी के बाद स्थानीय स्कीयर और औली की अंतर्राष्ट्रीय स्लोप पर जमकर पसीना बहा रहे हैं। ये बर्फबारी 24 से 27 फरवरी तक यहाँ होने वाले नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप के लिए भी बड़ी राहत मानी जा रही है। बद्रीनाथ धाम में भी शुक्रवार से भारी बर्फबारी जारी है, जिसके चलते बद्री धाम में 4 से 5 फीट तक बर्फ जम चुकी है। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। बद्री धाम में बर्फ के फुहारे फूल की तरह गिर रहे हैं, मानो प्रकृति बद्रीनाथ धाम का श्रृंगार कर रही हो। हालांकि बर्फबारी के चलते बद्री धाम में पारा शून्य से नीचे लुढ़क गया है। बद्री धाम में नर नारायण, नीलकंठ, माणा, सतोपंथ, स्वर्गारोहिणी समेत तमाम चोटियां बर्फ से ढकी हुई दिखाई दे रही हैं। उत्तरकाशी में भी मौसम बदलने के बाद गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में बर्फबारी हुई है, जिसके चलते दोनों धाम में बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है। तस्वीरें गंगोत्री धाम और गंगोत्री नेशनल पार्क से सामने आई है, जहां बर्फबारी के चलते चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ देखी जा रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।